द टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। एक कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन होता है वो सेवरल लेंथ का हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर के रजिस्टर पे भी डिपेंड करता है। राइट नाउ वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, दैट इज सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सी एक ऑपरेशन में या एक इंस्ट्रक्शन में क्या क्या फील्ड हो सकती है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन विच शोज ऑप कोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड, जो हमारे पास 4 बिट का है। सोर्स हमारे पास सोर्स 1 हमारे पास 12 बिट की है, सोर्स 1 सोर्स 2 हमारे पास 12 बिट की है, डेस्टिनेशन हमारे पास 12 बिट की है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस हमारे पास 12 बिट का है। वाई वी हैव टेकन टू सोर्स, मतलब हमारे पास सोर्स हमारी मेमोरी से भी आ सकता है, सोर्स हमारे पास रजिस्टर से भी आ सकता है, दैट वी हैव शोन इन 2 डिफरेंट सोर्सेज। ये अपने हिसाब से मिनिमाइज होता है जैसे जैसे कंप्यूटर अपने अपने रजिस्टर बढ़ाता रहता है। आइए देखते हैं वो कैसे काम करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव टू सॉल्व x equals to a plus b into c plus d. We are talking about zero address instruction here. It is also called stack organization. इसका मतलब है जब हमने लिखा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, एज द नेम सजेस्ट, हम यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं लेते हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये काम करता है स्टैक पे। सबसे पहले हमें एक स्टैक बना लेते हैं फॉर द रेफरेंस पर्पस, जिसका हमने पहला आइटम क्या रखा है, नल। अब देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। अगर हम करते हैं पुश ए, मतलब इंसर्शन इन ए, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जो आइटम आ गया है वो है हमारे पास ए, और ये लिखा जाएगा हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक में हमारे पास ए ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास पुश बी, तो हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक में बी आ गया। Now there is an operation between them, that is add. So if we say add, तो इसका मतलब है ये दोनों ऐड होकर हमारे पास हो जाएंगे a प्लस बी, तो हमारे टॉप ऑफ स्टैक में चला जाएगा a प्लस बी। सेम गोज विथ c प्लस डी, पुश सी, तो टॉप ऑफ स्टैक में हमारा क्या जाएगा, ए प्लस बी तो पहले ही था, यहाँ पे ऊपर जाएगा सी, तो यहाँ पे आएगा टॉप ऑफ स्टैक में हमारा चला गया सी। अगला है हमारे पास पुश डी, तो टॉप ऑफ स्टैक में हमारा चला जाएगा डी। फाइनली सी प्लस डी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो हमारा जो स्टैक है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहला हमारे पास ए प्लस बी है, दूसरा हो जाएगा हमारे पास सी प्लस डी, तो टॉप ऑफ स्टैक में हमारे पास हो गया सी प्लस डी। तो हमने ए प्लस बी भी निकाल लिया, अब सी प्लस डी भी निकाल लिया है। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अगला हमारी जो कमांड होगी दैट इज मल्टीप्लाई, विच सेज टॉप ऑफ स्टैक में आ जाएगा हमारा अब ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, जो स्टैक में हम दिखा सकते हैं लाइक दिस। अब ये जो हमारी वैल्यू है स्टैक में है, हमें किस में चाहिए, एक्स में।
तो अब हमें फाइनली पॉप करना पड़ेगा। पॉप मतलब डिलीशन करना पड़ेगा। डिलीशन के टाइम पे एक प्रोसेस होती है जब हमें ये डेटा हमें स्टोरेज में डालना होता है। सो दैट इज नोन एज पॉप एक्स। तो यहाँ पे हम मेमोरी ऑफ या टॉप ऑफ स्टैक को ट्रांसफर कर देंगे मेमोरी ऑफ एक्स में। सो दैट इज ऑल अबाउट जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन इज सेम, लेट मी राइट इट डाउन अगेन। x इक्वल्स टू a प्लस b into c plus d. One address instruction is also called single accumulator organization. तो इसमें कैसे काम करते हैं? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा लोड A। इसका मतलब है AC इज डिनोटेड बाई एक्यूमुलेटर। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे सिर्फ एक एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट अ रजिस्टर जो हमारे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। अब यहाँ पे हमें अलग से एक्सप्लिसिटली एक्यूमुलेटर के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती है। वी जस्ट हैव टू राइट लोड A, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड B। आई थिंक इस इंस्ट्रक्शन से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। अब इसके बाद हमें ऐड भी करेंगे जब हमें, तो एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो AC एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी ऑफ B हो जाएगी। मतलब अगर पहले एक्यूमुलेटर में A पड़ा हुआ था, नाउ अब B है, तो A प्लस B हमारा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। अब क्या है हमारे पास, हमें C प्लस D भी करना है विद द सेम प्रोसेस। देयर इज अ सिचुएशन हियर, एज वी हैव सेड देयर इज ओनली वन सिंगल एक्यूमुलेटर इन कंप्यूटर। तो जब तक हम इसे एक्यूमुलेटर को यहाँ से फ्री नहीं करेंगे तब तक वो दूसरे काम में नहीं आ सकता। टू फ्री इट, हमें जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है दैट इज A प्लस B हमें किसी टेम्परेरी स्टोरेज में सेंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, स्टोर T इज नथिंग बट ए टेम्परेरी रजिस्टर, और ये हो जाएगा हमारा एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू मेमोरी ऑफ टेम्परेरी रजिस्टर। नाउ माई एक्यूमुलेटर इज टोटली फ्री। तो नेक्स्ट लेट्स डू इट अगेन फॉर C प्लस D। लोड C, तो AC में वैल्यू क्या चली जाएगी एक्यूमुलेटर में, मेमोरी ऑफ C। ऐड D, तो हमारा ये हो जाएगा AC में AC प्लस मेमोरी ऑफ D। नाउ A प्लस B हमारा टेम्परेरी स्टोरेज में है T में, और C प्लस D हमारा एक्यूमुलेटर में है। हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सिंपली कमांड क्या देनी है, जैसे कि हमें एक्सप्लिसिटली एक्यूमुलेटर को कॉल नहीं करना पड़ता, तो हमें किसे कॉल करना पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेरी स्टोरेज को, दैट इज मल्टीप्लाई T। तो इट विल बी लाइक एक्यूमुलेटर में हमने एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी ऑफ T कर दिया। इसका मतलब है अब एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू वो क्या है, A प्लस B इंटू C प्लस D। बट हमें ये वैल्यू किस में चाहिए, पूरी की पूरी X में। तो X के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर X। सो एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है A प्लस B इंटू C प्लस D दैट वी ट्रांसफर इनटू मेमोरी ऑफ X। So that is all about single accumulator organization or one address instruction. So we have studied zero address instruction, that is stack organization, one address instruction, that is single accumulator. Now let's talk about two address instruction. The question is same, x equals to A plus B into C plus D। यहाँ पे हमें दो एड्रेस रजिस्टर यूज़ करने हैं। वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमारे कुछ भी हो सकते हैं। हम उसे डेटा को रजिस्टर से भी ले सकते हैं, हम उसे मेन मेमोरी से भी ले सकते हैं।
अगर हम उसे रजिस्टर से लेंगे तो आर से रिप्रेजेंट करेंगे और मेमोरी से लेंगे तो ऑपरेंड। ऑपरेंड इज नथिंग बट अ डेटा। जैसे कि पहली कमांड है हमारे पास मूव R1 A। जो हमारा लेफ्ट साइड में एलिमेंट होता है वो होता है जिसमें हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। अब इसका मतलब है A की वैल्यू को हमें मूव करना है रजिस्टर R1 में, तो ऐसे लिखते हैं इसे R1 में मेमोरी ऑफ A विल बी ट्रांसफर्ड। तो A हमारा R1 में आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, B चाहिए। तो क्या लिखेंगे, हमें ऐड R1 B। इससे क्या होता है, R1 में हमारे पास पहले से A पड़ा है और मैंने क्या कर दिया B। अब यहाँ पे देखना, मैंने हमेशा दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ करा है, 1 2 1 2। पहले वाले में अगर हम उसमें देखें सिंगल एक्यूमुलेटर में, तो वहाँ पे सिर्फ मैं एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा था। यहाँ पे मैं दो दो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जब ऐड R1 B लिखा तो क्या हुआ, वो R1 में R1 प्लस memory of B will be transferred. So that is all about A plus B. Now let's go for C plus D. तो कैसे लिखेंगे, move MOV move R2 रजिस्टर R2 लिया हमने, डिफरेंट लिया क्योंकि R1 तो पहले से ऑक्यूपाइड है, R2 C। इसका मतलब है C की जो वैल्यू है वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, मेमोरी ऑफ C किस में ट्रांसफर करेंगे, R2 में। और सेम प्रोसीजर ऐड R2 D, दैट इज R2 में हमने क्या किया, R2 प्लस मेमोरी ऑफ D। अब सिंपल हो गया, A प्लस B हमारा यहाँ पे है और C प्लस D हमारा यहाँ पे है। वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई R1 एंड R2। जैसे कि लेफ्ट साइड में R1 है तो पूरा डेटा किस में ट्रांसफर होगा, R1 में हो जाएगा। तो R1 में R1 इंटू R2 ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब हमें डेटा किस में चाहिए, X में चाहिए। तो हम अगेन क्या करेंगे, मूव करेंगे X R1। सो द डेटा ऑफ R1 विल बी ट्रांसफर्ड इनटू मेमोरी ऑफ X। So finally we can say that X equals to A plus B into C plus D। अगर हम इसमें स्टेप देखें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने 6 स्टेप में इसे सॉल्व कर लिया है। अगर हम उसे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो वहाँ हमने कितने स्टेप लिए थे, 7 स्टेप। और अगर हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहाँ पे हमने लिए थे 8 स्टेप। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम एड्रेस इंस्ट्रक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते जा रहे हैं। So let's talk about 3 address instruction here. Question is same. X equals to A plus B into C plus D। यहाँ पे थोड़ा सिंपल है, 3 लेने हैं तो मैं सिंपल लिखूंगा ऐड R1 A B। मतलब R1 में मैं रजिस्टर R1 में मेमोरी ऑफ A ऐड किया तो प्लस मेमोरी ऑफ B ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब अब हमारा A प्लस B जस्ट एक स्टेप में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, C प्लस D करना है। तो ऐड R2 C D। इसका मतलब क्या, R2 में हमने क्या किया, मेमोरी ऑफ C प्लस मेमोरी ऑफ D। Finally, we have to multiply both A plus B into C plus D, then multiply। और स्टोर किस में करना है, हमें X में करना। तो X हमारा लेफ्ट में आएगा हमेशा, then R1 R2। ऐसे लिखते कैसे, इसे मेमोरी ऑफ X में हम R1 इंटू R2 ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ 3 ही स्टेप में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। सो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कम्स अंडर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। थैंक यू एवरीवन।